यार अगर फेस्टिवल की बात हो, सेलिब्रेशन की बात हो और पंजाबी म्यूजिक ना हो तो मज़ा थोड़ा कम हो जाता है, नहीं? बिल्कुल कम हो जाता है। तो क्यों ना बस लगा दें इस उत्सव के माहौल में पंजाबी म्यूजिक का तड़का और जी स्वागत करें स्टूडियो में उस विशेष मेहमान का जिनकी आवाज में पंजाब की खुशबू है, पंजाब की मस्ती है ना? जी हाँ, तो आइए स्वागत करते हैं हमारे अगले मेहमान कप्तान लाडी जी का। कप्तान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ सुनेंगे लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो। कप्तान जी, इस सुनहरी सुबह में दूरदर्शन में आते हुए आपको कैसा लग रहा है? दूरदर्शन के साथ तो बड़ी सुनहरी यादें हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी जो बचपन की सुबह और शाम जब भी होती थी तो दूरदर्शन के साथ ही रही और आज भी दूरदर्शन के प्रोग्राम्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आज आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे आप आए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं और हमारी सुबह को, जैसे हमने कहा है ना कि ऑलरेडी हम इतना संगीत में बना चुके हैं, उसका एक और फ्लेवर और एक और खुशबू लेकर आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरुआती दिनों में कुछ याद है जब पहली बार दूरदर्शन आए थे? परफॉर्मेंस के लिए कैसा था? हाँ, मैं आया हूँ, काफ़ी बार आया हूँ, क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर के जो न्यू ईयर प्रोग्राम होते हैं उसमें म्यूज़िकली नाइट होती है, तो उसमें हम लोग शूट किया है काफ़ी बार। और दूरदर्शन में आते हुए एक चीज़ तो बहुत एहसास होता है, जैसे हम अपने देश के साथ कनेक्ट हैं, अपनी कल्चर के साथ कनेक्ट हैं, तो बाकी जगह पे जाने में वो फील नहीं आता जो दूरदर्शन में आता। लगता है कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं या कहीं हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पूरे देश का नाम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो शुरुआत आपके शुरुआती एल्बम से करें, चरखा पतलोदा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एल्बम 2004 में मेरी रिलीज़ हुई थी और इसमें पंजाबी बहुत टिपिकल पंजाबी में था, क्योंकि उस वक्त धीरे धीरे दौर पॉप का शुरू हो गया था, काफ़ी लोग पॉप के लोग रिलीज़ हुए तो काफ़ी नाम था। बट मैंने वो गाने से कुछ अपनी ज़िंदगी शुरू की जो बिल्कुल पंजाबी फोक को रिप्रेजेंट करता था। तो वही गाना आपके लिए 2 लाइनें सुना देता हूँ। पालो कुड़ी नाल लगियां शर्तां, चोबर कर दे सिफतां हरतां। पालो कुड़ी नाल लगियां शर्तां, चोबर कर दे सिफतां हरतां। कट गई पूनियां 40 चरखा पतलो दा, माल मोतियां वाली चरखा पतलो दा। माल मोतियां वाली चरखा पतलो दा। क्या बात है। हम तो यहाँ बैठे बैठे ही सीट पे नाचना हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। असल में चरखा एक हमारा, अगर गांधी जी के टाइम से हम अगर पिक्चर्स में देखें, फोटोग्राफ में देखें, तो हम हर जगह चरखे को इसी पहचान से जानते हैं। बट पंजाब में जब ये लड़कियां चरखे को जब सूत काटती थी तो उसमें अपने चरखे को जितना खूबसूरत बनाना होता था उसको भी दिखने में अच्छा लगे। तो माल, इसमें एक शब्द है माल मोतियां वाली चरखा पतलो। माल का मतलब इवन पंजाब में भी कई लोगों को अभी भी नहीं पता, यंगस्टर को तो शायद बिल्कुल नहीं पता होगा। माल होती है जो 2 पुली होती हैं चरखे की, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, जो दोनों को घुमाती है। अच्छा। और उसको बहुत खूब लड़कियां क्या करती थी, अपनी जब आना उन्होंने अपने मायके आना, वहाँ बैठ के काटती थी, तो वो जो रोल घुमा रही है ना, जो तार घुमा रही है, उसको माल कहते हैं पंजाबी में। तो उसको मोतियों से श्रृंगारती थी, खूबसूरत रखती थी लड़कियां। तो ये पूरा उसके साथ सुमेल था, एक लड़की, खूबसूरत लड़की का और चरखे का क्या बात है, सुमेल था इस गाने के अंदर। तो मुझे याद है लेजेंड हमारे यही है सुरेंद्र कौर जी। तो सुरेंद्र कौर जी से कॉम्प्लीमेंट मिला था मुझे शुरू की। उन्होंने बहुत साल पहले, हमसे भी काफ़ी पहले, उन्होंने गाना गाया था कि मेरी चरखे दी टुट गई माल विच अन कत्था किदा। तो पंजाबी म्यूज़िक तो एक ऐसा है कि जिसको आज तक करते 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 आज ये पूरा इंटरनेशनली हर जगह फेम है। हमारी ज़बान ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाई है। इसका रीज़न है हमारे पुराने जो आर्टिस्ट रहे हैं, सब लोगों ने जितनी मेहनत की है इसके साथ, जो हम कर पाए, जो आगे लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप तो बचपन से दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में ही पले बड़े हैं, लेकिन आपके जो रूट्स हैं वो होशियारपुर में हैं। आपका जो होम टाउन है वो होशियारपुर में है। उसी तरह से जैसे आपने शुरुआत की बिल्कुल ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन से, और आज के युवा को ध्यान रखते हुए आपने अपने कॉम्पोजिशंस में धीरे धीरे एक, जैसे कहते हैं, एक मॉडर्न अंदाज, एक मॉडर्न ट्विस्ट भी आप लेकर आए हैं। तो क्या मुश्किल होता है कि अपने जड़ों से जुड़े भी रहें लेकिन साथ ही भविष्य की ओर भी देखें और कुछ मॉडर्न भी अपने म्यूजिक में, अपने आर्ट में इनकलकेट करें?
पंजाबी म्यूज़िक इतना रिच म्यूज़िक, पंजाबी नहीं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे देश की हर लैंग्वेज जहाँ से भी हम लोग किसी भी स्टेट से आए, जिनका जो फोक म्यूज़िक का बेस है हाँ वो इतना ज़्यादा पक्का है कि हम सिर्फ उसके ऊपर लिरिक्स ही चेंज करते हैं। बट देखा जाए तो उन्हीं जगहों से म्यूज़िक कुदरती बनता जाता है। जो आज भी आर्टिस्ट बना रहे हैं उनको चाहे पता हो ना हो, कहीं ना कहीं दिमाग वहीं से कुछ ना कुछ लेके आता है। अच्छा क्योंकि म्यूज़िक का जन्म ही, क्योंकि पहले फोक म्यूज़िक है। हाँ जब भी कभी दुनिया बनी होगी, जब भी कोई भाषा बनी होगी, जब भी किसी घर में किसी जगह पे खुशी के वक्त गाया गया तो वो फोक म्यूजिक ही था। क्लासिकल म्यूजिक का जन्म बाद में है, पहले फोक म्यूजिक का जन्म है। प्रकृति का संगीत हाँ, है लोक प्रकृति का म्यूजिक। संगीत। ये किसने बनाया, कब बनाया, क्या हुआ, कहाँ से आया, कुछ पता ही नहीं है। हम सदियों से गाते आ रहे हैं, हमारे आगे पुरखे गाते रहे, हम भी उसको सुन सुन के गाते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें फोक म्यूज़िक से ही जन्म लेती हैं। और फोक म्यूज़िक कभी ख़त्म नहीं, उसके ऊपर लिरिक्स चेंज जरूर होते हैं कि हम थोड़ा सा गिमिक करके कुछ ऐसे कर देते हैं, वैसे करते हैं, बट सच्चाई है कि बेस फोक ही रहता है। बेस वही रहता है। कुछ सुन ले। हाँ जी क्यों नहीं। गोरियां बाहां दे विच चूड़ियां दा हुक्का, नचदी दा लक तेरा खा ना जावे धोखा, हुण मुकरी फिरे तू साडी गल मन के, भाभी नाल गिद्दे विच पावे बोलियां मैं कुड़ी पट्टनी संदूरी जही पग बन के, भाभी नाल गिद्दे विच पावे बोलियां मैं कुड़ी पट्टनी संदूरी जही पग बन के। एक और आपका कमाल का हिट हाँ, है ये तो संदूरी जिससे पग। मेरी पहचान है जी क्योंकि ये गाना मेरा पंजाबी सर्कल में बहुत चला, और भी इंटरनेशनली कनाडा, अमेरिका, यूके, जहाँ भी पंजाबी लोग बसते हैं आज मुझे इसी गाने की वजह से जानते हैं, मुझे बुलाते हैं वहाँ पे जहाँ बैठता हूँ। अच्छा सर, ऐसा होता है जैसे हम लोगों के साथ तो ये होता है, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जब भी हम लोग पंजाबी गाने सुनते हैं तो पैर खुद ब खुद उठने लगते हैं और हम लोग नाचने लगते हैं। तो आप जैसे अपने गाने गाते हो तो आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई गाना आप सुनते हो और आपसे खुद से ही कंट्रोल ना हो और आप अपने गाने पे आपका खुद का नाचने का मन करे? अगर आप खुद नहीं नाच रहे ना तो लोगों को तो नचा ही नहीं सकते आप। क्या बात है, बिल्कुल Possible सही। सही बात कही अगर है। आप फील म्यूजिक को खुद ही फील नहीं कर पा रहे, अगर आपका म्यूजिक आपको ही एंटरटेन नहीं कर रहा तो आप दूसरे को कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, पंजाबी म्यूजिक में एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो कम लोग जानते होंगे या ध्यान नहीं रहे होंगे, ये वर्ल्ड के किसी म्यूजिक के साथ ये जल हो जाता है। आप जैज म्यूजिक में पंजाबी गाना गाओ, आपको उसके साथ ये म्यूजिक जल हो जाएगा। आप हिप हॉप में करो, जो आजकल बच्चे कर रहे हैं हिप हॉप में पंजाबी म्यूजिक कर रहे हैं, ये एक ऐसी लैंग्वेज और ये ऐसा फोक है जो हर वर्ल्ड की हर म्यूजिक के साथ जल करता है। पॉप, जैज, हिप हॉप, किसी के साथ भी आप करके देखिए। दिलेर जी आए, पॉप म्यूजिक लेके आए बिल्कुल है, उससे भंगड़ा म्यूजिक को चलते पॉप में आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने उस पंजाबी जबान को, उस म्यूजिक को, क्योंकि तब भी उन्होंने गड्ढे तेना चढ़ दी गडीरे थे, ये भी फोक से पंजाबी सिठनी है उसमें से निकाल के गाया। तो आप टोटल जितना गाना आज की डेट में जितने नए आर्टिस्ट गा रहे हैं, हिप हॉप करके गा रहे हैं या रैप गा रहे हैं, ये पंजाबी म्यूजिक है जो हर म्यूजिक के साथ अपने आप को रम देता है जाके। बिल्कुल। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड ये हिट है। जबान ना भी समझ पड़े, आदमी बीट पे डांस करता रहता है कहीं ना कहीं। इसीलिए सुनते ही सबके जुबान से अकस्मात ही निकल आता है, ओए ओए। सुन ले जरा दो लाइन है उसकी भी। हाँ जी बिल्कुल। तू शीशे मूरे जचदी जिवें वाहन दी बोतल कच दी, तेरे पिछे गड्डी लावां अग सलंसर दे विच मचदी, मैं काली गड्डी लाया उत्तों ब्लैक सूट तू पाया, सो रब दी चले होए वेख तेरी गल्लां दे टोए, निकुड़िए ओए ओए। क्या बात है। बात है। अच्छा, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपकी मैं पढ़ाई दिल्ली हुई ना, यूनिवर्सिटी से तो खालसा कॉलेजेस से। में उस टाइम पे जरा कॉम्पिटिशंस में भी खूब आप भाग लिया करते थे, है ना? तो मेरा तो इंटर यूनिवर्सिटीज़ में पूरे इंडिया में जीत के आया हूँ पंजाबी फोक म्यूजिक से। मैं हर जगह पे जाके, हाँ। यहाँ से जाके पंजाब में यूनिवर्सिटी के लिए जीत के आया हूँ। तो काफ़ी इंटर कॉलेजेस पहले किए, इंटर यूनिवर्सिटीज़ किए, और वो दौर जैसा दौर तो आदमी, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई भी अगर पढ़ा है, कॉलेज गया है और उसकी यादें वहाँ से वहाँ एक जगह पे हम लोग रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उसके बात तो बीच है। की चीज़ें आप भूल सकते हो, लेकिन आप जो यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज स्कूल में जो आपने समय अपने दोस्तों के साथ या अपने कैंटीन में बैठ के अपने खाना खाते हुए, म्यूजिक गाते हुए जो निकाला है, वो समय दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल। बीच की चीज़ें आप भूल सकते हो, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो बीच की चीज़ें आप जरूर, हो सकता है कि आपको याद है कब मिला, कौन मिला, कैसे मिला, बट कॉलेज में जो मिले वो आज भी याद होंगे। हाँ, तो फैन फॉलोइंग तो जबरदस्त रहती होगी ना आपकी? हाँ नहीं, तब भी वही होता था कि हमें तब दो ही साज मिलते थे ज़्यादातर, क्योंकि आज तो चलो पूरा बैंड होता है हमारे साथ, तो 10 लोग पूरा बजाते हैं। जब हम कॉलेज, इंटर कॉलेज जाते थे, हमें 2 इंस्ट्रूमेंट अलाउ होते थे,
भी एक ढोलकी एक हारमोनियम, दो साज के ऊपर ही हमें गाना गाना होता था। उस टाइम की कोई याद, कोई एक गाना जो बड़ा पॉपुलर रहता हो आपके दोस्तों के बीच में और कॉम्पिटिशन्स में भी जो आपने कई बार गाया हो, जिसने आपको बहुत सारे इनाम जिताए हो? जो इनाम जिताने वाले गाने होते तो वो अलग होते थे क्योंकि उनमें हम कहीं भी क्योंकि वो सुनना भी होता था, और हमारे दायरा ये होता था कि फोक म्यूजिक में आप कहीं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप कॉम्पोजिशन से छेड़छाड़ करोगे, गाने का रूप बदल जाएगा। बिल्कुल। तो जो कोई ऐसा गाना सर जो आपको आपके कॉलेज के दिनों की याद दिला दे? हाँ बिल्कुल, काफ़ी गाने जो हमने उन दिनों में, एक गाना हम बड़ा जैसे जिसको ना गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी जाया करते थे, अपना एक तो हमने दे दिया अपने कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस। कंपटीशन में तो हमें जज किया जाएगा कि आप क्या किया, आपने क्या गाया, कहाँ कर, फिर बीच में टाइम होता है जजमेंट, बीच में कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि यार बीच में एक गाना फिलर देने के लिए बुलाते थे। उस वक्त एक गाना होता था, काफ़ी मैं गाता था उसको, पर यहाँ एक लाइन से ज़्यादा सुनेंगे हम। वो गाना काफ़ी मेरा उन दिनों में पॉपुलर भी था, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉम्पिटिशन में आज तक रिकॉर्ड भी हुआ वो। कई एक दो मूवीज़ में भी वो गाना आया, लेकिन किसी को पता नहीं कि हम लोग स्टार्ट पे इसको गाते थे। तो क्लेम नहीं करते कि ये हमारा है, बट ठीक है, हमने भी कहीं सुना हुआ पहले पुराना। कत्तिया करूं मैं तेरी रूह नू सारी रात, कत्तिया करूं मैं तेरी रूह नू सारी रात, कत्तिया करूं किसे दी हेमा किसे दी ए डिंपल, किसे दी हेमा किसे दी ए डिंपल, मेरी है टुन टुन तू, मैं सारी रात कत्तिया करूं मैं तेरी रूह नू सारी रात, कत्तिया करूं। तो अलग अलग लाइनों से हम लोग जोड़ते थे, कभी बाइक से जोड़ देना, कभी गाड़ी से जोड़ देना, हर स्टैंजा नया स्टैंजा बना के हम लोग इसको रिकॉर्ड करते थे या स्टेज पे परफॉर्म करते थे। तो आज ये गाना काफ़ी बार रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल। आगे पीछे। हाँ, तो फैन फॉलोइंग जैसे हम कह रहे हैं कॉलेज के दिनों में तो थी, लेकिन अब भी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। कोई एक ऐसा फैन मोमेंट जो आपको लगता है कि मेरे ज़िंदगी का बेस्ट फैन मोमेंट अब तक रहा है? ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक में अगर याद रहता है तो वो, अगर फैन मूवमेंट नहीं कह सकता, मेरा म्यूज़िक की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो मेरा फर्स्ट ट्रैक रिलीज़ होना था चरखा पतलों का। तो मुझे बताया गया कंपनी की तरफ से कि आपका गाना सुबह 8:45 बजे फलान चैनल पे चलेगा। अच्छा। तो अब मैं घर पे अपने नहीं बता रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, मेरे ब्रदर्स को नहीं पता, वाइफ को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि गाना आज रिलीज़ होना अच्छा। है। तो मुझे रात को फ़ोन आया कि सुबह गाना चलेगा आपका। तो मैं वेट कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कि चले ना चले, कहीं आगे पीछे ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि चले ही ना, तो सबको बता दिया, सब टीवी के सामने बैठ जाए आगे। तो गाना बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे चला, क्योंकि जो समय होता है किसी भी चैनल का, तो उस समय के हिसाब से हर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट टाइम, हाँ उसी में चलना होता है। जैसे गाना चला तो मेरे मदर खड़े थे नज़दीक, तो एकदम से देखा उन्होंने, आवाज़ सुनी कि थी मेरी, तो भाग के अंदर आई मेरे रूम में। तो उन्होंने टीवी पे देखा, तो सभी परिवार के लोग, सुबह सुबह हम लोग 8:30-9 बजे नाश्ता करते हैं, तो सब लोग इकट्ठे हो गए कि ये गाना चला, लाडी का गाना आ गया, लाडी का गाना। मेरी मदर की आंखों में जो चमक थी, वो एक मिठाई का डब्बा लेके इर्द गिर्द पड़ोसियों के घर में भाग भाग के जा रही थी कि मेरे बेटे का गाना आया, वो देने के लिए। हालांकि वो गाना किसने सुना था किसने नहीं, बाद में तो सभी ने सुना, बट वो फर्स्ट टाइम जब प्ले हुआ, जो मैंने अपनी मदर की आंखों में चमक देखी, सबसे बड़ी कमाई उस दिन मुझे म्यूज़िक की आज तक जो मिल रही है, मुझे लगता है उससे बड़ा एप्रिसिएशन कहीं था ही नहीं जो उनकी आंखों में था। क्या बिल्कुल, क्या मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इमेजिन करके कि कैसा मैं हुआ सोच रहा हूँ, मैं उस वक्त होता क्या कि एक हम गाते हैं, ये कोई ठीक है, कई लोग गाते हैं, और वो दौर ऐसा दौर था जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट पॉप म्यूज़िक के पैदा हो रहे थे। हम लोग भी उसी दौर से निकल के आए। 94-95 में तो दलेर जी रिलीज़ हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो एक ऐसी जर्नी थी लोगों की, उस वक्त म्यूज़िक ने बहुत, इवन फिल्म म्यूज़िक से ऊपर म्यूज़िक चला गया था वो। फिल्म म्यूज़िक कम हो गया था और ये पॉप म्यूज़िक काफ़ी बूम करा, जिसमें 7-8-10 आर्टिस्ट ऐसे थे जो एकदम उसी दौर में आए सारे। ये शुभा मुद्गल जी आए, काफ़ी लोग, अलीशा चनाय जी आए, काफ़ी लोग आए उसमें। तो हम लोग भी उसी में, मिक्का जी रिलीज़ हुए, हम लोग दोस्त हैं, और उसके बाद मैं रिलीज़ हुआ। तो मेरे घर पे आना जाना था सबका, दलेर जी मेरे घर पे आना जाना था, मिक्का जी का मेरे घर पे, इवन सभी आर्टिस्ट मेरे साथ बैठते उठते। तो मेरे अब उनके घर पे आना अलग बात था मेरी मदर के लिए। मेरे एक आपके गाने का रिलीज होना और टीवी पे आना अलग बात, वो अलग बात। हाँ बिल्कुल। क्या सुनेंगे अब आपसे?
मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े, मैं कह रहा हूँ दूरदर्शन से बड़ा चैनल तो है कोई नहीं, जितना फोक म्यूज़िक को प्रमोट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा लोगों को पता लगे। देखो आज का म्यूज़िक जो बच्चे गा रहे हैं वो सुन रहे, वो सुन ही रहे। अगर मैं 10 लोगों को भी समझा पाया कि ये भी एक फोक की एक लाइन है, अगर आप सुन सकते हो तो इसको भी सुनिए, तो वही हमारे लिए बड़ी। मैं चाहता हूँ हीर आप सुने, अगर आपने अरे हीर वाह, सुनी है तो। इससे ज्यादा अच्छी शुरुआत दिन की नहीं हो सकती। चलिए हीर सुनते हैं। हीर आख दी जोगिया झूठ बोले, ते कौन रुसड़े यार मनावदा, नी ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी, ते जेड़ा गया नू मोड़ लिया विदाई। हीर आप जितना भी सुने कम ही लगता है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। वारिस शाह जी ने लिखी इतनी ज़बरदस्त है कि जी, हमें बिल्कुल। उनका एक पिक्चर सामने बना के पेश सच कर में। देते हैं म्यूजिक के राही कि ये हीर थी, या उसने ये सहा, हाँ, या रांझा ने ये सहा। उस स्टोरी को जिस तरीके से लिखा गया है, इमोर्टलाइज कर दिया जिसे हाँ कहते हैं। बिल्कुल, हम उनकी थॉट से ही हीर या रांझा को पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी, सियाल गांव है हाँ। जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाबी, क्योंकि पंजाब पहले एक था, तो जब तकसीम हुआ पंजाब, जो पंजाब उधर है उसमें सियाल गांव है। वहाँ से आज भी कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत संभाल के रखा जाता है। क्यों संभाल के रखा जाता है कि वहाँ से बहुत, अगर 7 जोड़ियाँ गिनते हैं हम रोमांटिक, हाँ। उनमें से 3 वहाँ की हैं। अच्छा। हीर वहाँ की, सोनी वहाँ की, अपना तीसरी जोड़ी और थी साहिबा, मिर्जा साहिबा जो हाँ, आप सुनते हो, तो साहिबा भी वहीं की थी। अच्छा, तो एक ही गांव की लड़कियां थी सारी, ये बट टाइम अलग अलग था। मिट्टी में ही प्रेम बसा। प्रेम बसा हुआ है। तो आप बहुत सारे रियलिटी शोज भी जज करते हैं, तो जब नए कलाकारों को देखते हैं, उनका गाना सुनते हैं, तो वो कौन सी एक बात है जो आपको लगता है कि ये तो होना ही चाहिए एक अच्छा सिंगर बनने के लिए? टैलेंट इस कंट्री में कहीं भी कमी नहीं है। ये talent। तो है। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी बहुत हुआ और नुकसान भी बहुत हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि चलो हर आदमी को, पहले हम लोग एल्बम रेडी करते थे, म्यूज़िक कंपनीज़ के पीछे पीछे जाते थे कि प्लीज़ हमारा एल्बम रिलीज़ कर दो। कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग डस्टबिन में फेंक देते थे हमारी कैसेट उठा के, सुनते भी नहीं थे वहाँ के लोग, कई लोग ऐसे थे। तो लेकिन आज ये है कि एक इंसान अगर कुछ करना चाहता है कुछ, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपना चैनल बनाएगा, जाके इंटरनेट पे जाके अपने सोशल मीडिया पे डालेगा, लोग सुनेंगे और सुन के उसको पसंद करेंगे, जो भी उनको करना है वो करेंगे। तो ये एक तो ईजी हो गया। ईजी होने से ये उन लोगों के पास भी चला गया टेक्नोलॉजी के साथ जिनको कुछ नहीं आता, जिनको बिल्कुल समझ नहीं है। और वो आके हिट भी हुए, क्योंकि आज 30 सेकंड में गाना बनता है ना। तो आप रील्स देखते हो, बाकी ये 30 सेकंड का गाना है। पहले गाना बनता था 4.5-5 मिनट का, जब हमने शुरुआत किया 4.5-5 में एक स्थाई 3 स्टैंजा, तो फिर गाने का एक रूप बनता था, पूरा गाना क्या कहना चाहता है एक स्टोरी के रूप में। अब स्टोरी तो कुछ नहीं है, खाली एक गिमिक करके 30 सेकंड का आपने कहीं भी कंप्यूटर पे जाके अपनी आवाज़ को सेट करके कहीं भी उल्टा सीधा कुछ किया, वो चल गया। रियल आर्टिस्ट जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। रियल आर्टिस्ट जो है वो सफ़र कर रहे हैं। वो क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि वो 30 सेकंड में अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते। सही बात है। सर अभी जाने से पहले एक लाइन आखिरी गाना आप जो सुना सके हमें। नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये भी फोक से रिलेटेड है जी, और आपने सुना बहुत है इसको। हो चला बेरी बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जान पहले, बूरे वे गल सुन छलिया, ओ लावे रब तो कादा वे ओला, आ जावे आजा परदेसिया, आ जावे आजा परदेसिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कप्तान जी आप यहाँ आए और आपने हमारी सुबह को इतना खुशनुमा बना दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द मॉर्निंग शो।